स्ट्रीट स्टाइल एग रोल। ये बिल्कुल आसान और हेल्दी वर्जन में बनके तैयार होने वाला है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ हाफ कप मैदा और साथ में ली हूँ हाफ कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ तो थोड़ा ये हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा। चलिए अब इस आटा में डालते हैं 1/4 चम्मच के लगभग नमक और साथ में डालेंगे 8 से 10 दाना चीनी का। और अब इसमें डालेंगे तेल। मैं यहाँ पे आधे चम्मच के लगभग तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और सबको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आटा को मैं यहाँ पे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मार्केट में तो एग रोल बिल्कुल मैदा का ही बन के मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आटा मिक्स की हूँ गेहूं का, जिससे ये और भी अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा डो तैयार करना है। आटा का डो बिल्कुल जिस तरह से आप रोटी तैयार करते हैं ना, वैसा ही आटा का डो तैयार करके रेडी कर लेना है। देखिए मैं आटा का डो को बिल्कुल रेडी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं डो बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे ढक के साइड में थोड़ी देर के लिए यूं ही रख देते हैं। उतने में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब आटा सेट हो जाएगा, कम से कम 5 मिनट के लिए आटा को सेट होने देंगे। उसके बाद इसका रोटी बनाएंगे। जो रोल बनाने के लिए रोटी बनाना है तो इसे बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा लोई काट लेती हूँ। रोटी बनाने के साइज से थोड़ा बड़ा सा लोई काटते हैं और उसे अच्छी तरह से गोल कर लेते हैं। लोई तैयार कर लेने के बाद इसे थोड़ा सा सूखा आटा लपेट लेना है। उसके बाद इसका अच्छा सा रोटी बेलना है। देखिए मैं इसका रोटी अब तैयार कर रही हूँ और आटा जितनी अच्छा से तैयार होगा उतना ही अच्छा ये बिल्कुल रोल बन के तैयार होता है। जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे भी बेल लेना है, लेकिन रोटी से इसे थोड़ा हल्का मोटा रखेंगे। देखिए रोल का रोटी बिल्कुल बेल के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे बेली हूँ। ऐसा ही आपको बेल के तैयार करना है। चलिए अब रोटी सेक लेते हैं। अब एक तवा गर्म करते हैं और उस पे इस रोटी को डालते हैं। जिस तरह से आप रोटी सेकते हैं उस तरह से इसे सेकेंगे, लेकिन इसे फुलाना नहीं है। बस नीचे से हल्का सेक जाए तो दूसरे साइड भी पलट के इसे यूं ही सेक लेना है। और उसके बाद पराठा जिस तरह से थोड़ा तेल डाल के सेकते हैं उस पे भी थोड़ा तेल डालना है और इसके बाद इसे पलट के दोनों साइड सेक लेना है। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के दोनों साइड से सेक रही हूँ। इसे रोटी की तरह फुला नहीं रही हूँ। इसे रोटी की तरह फुलाना नहीं है। एग रोल खाना जितना अच्छा लगता है उतना आसान ही है एग रोल बनाना भी है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस तुरंत बन के तैयार हो जाता है। देखिए मैं इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से इस रोटी को सेक ली हूँ। अब इसे मैं अब साइड कर दूंगी और इस तवा को अभी यूं ही यूज करूंगी। चलिए अब इस पे थोड़ा सा तेल डालते हैं। 1 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे और तेल डाल देने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अंडा। मैं यहाँ पे डबल एग रोल बना रही हूँ। 2 अंडे का इस्तेमाल की हूँ। एक बॉल में मैं 2 अंडा निकाल ली हूँ। आप देख सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाली और अब इसमें मैं तीखी हरी मिर्ची डाल रही हूँ और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद इसे गैस पे डालेंगे। यहाँ पे कोई ज्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करना है, बस सिंपल सा इसे यूं ही रखना है। देखिए मैं एक को अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। उसके बाद अब मैं इसे तवा पे डाल रही हूँ। तवा भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसे तवा पे डाल के फैला लेना है। तवा ये थोड़ा बड़े साइज का है, इसलिए इसमें ज्यादा एग फैल चुका है। इसलिए इसे थोड़े थोड़े साइड से अंदर की ओर मोड़ देंगे ताकि ये रोटी के कवर में ही आ जाए। जितनी बड़ी रोटी हो उससे ज्यादा ये बड़ा साइज का नहीं होना चाहिए, बस उसके बराबर हो या उससे हल्का बड़ा। देखिए मैं किस तरह से साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ। अभी ये अंडा का जो आमलेट बन रहा है उस तरह से इसे हल्का हल्का फोल्ड कर लेना और रोटी के साइज के लगभग इसे ले आना है। देखिए ये फोल्ड हो चुका है और नीचे से ये अच्छी तरह से सीख चुका है। अब मैं इसके ऊपर बने हुए रोल के लिए जो रोटी बनाया है उसे इस पे डालेंगे। चलिए अब इसे पलट के दूसरी ओर भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अब नीचे से ये अच्छी तरह से रोटी भी सीख जाएगा और दूसरे साइड से ये अंडा भी पक जाएगा। इसी तरह से इसे दोनों साइड से पका लेना है। उसके बाद इसका रोल रेडी कर लेना है ना, ये बहुत आसान। जिस तरह से आप आमलेट बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बस दोनों को यूं ही बना के रेडी कर लेना है। देखिए रेडी हो चुका है। चलिए अब मैं रोल बनाने के लिए इसके ऊपर प्याज के लंबे लंबे स्लाइस को डालती हूँ। आवश्यकता अनुसार इसमें प्याज को डालना है। देख सकते हैं मैं कितने क्वांटिटी में डाली हूँ।
चलिए अब इसके ऊपर मैं डालूंगी कैरोट। मैं यहाँ पे ऑरेंज कैरोट का इस्तेमाल की हूँ और इसे लंबे लंबे स्लाइसों में काट ली हूँ, जो इसे और भी टेस्टी बनाता है। और इसे अच्छी तरह से ऊपर में फैला दी हूँ। अब ये रो में ही फैलाना है, जिस तरह से मैं प्याज फैलाई उसी तरह से मैं कैरोट भी फैलाई। अब मैं इसके ऊपर कैबेज का डाल रही हूँ। कैबेज भी बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइस में ही कटा हुआ है और ये बिल्कुल बारीक है। देख सकते हैं ये कितने पतले और लंबे लंबे स्लाइस में कटा हुआ है। इसी तरह से इस पे फैला लेना है। अब मैं इसके ऊपर टोमेटो केचप डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से टोमेटो केचप इसमें डाल सकते हैं। किन्हीं लोगों को टोमेटो केचप ज्यादा पसंद होता है तो वे थोड़ा ज्यादा डाल लें। और इसके ऊपर मैं वेज मेयोनीज डाल रही हूँ। ये बिल्कुल स्वादिष्ट इसे बनाता है। और मेयोनीज डाल देने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी रेड चिल्ली सॉस, जो इसे और भी टैंगी फ्लेवर देगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए मैं रेड चिल्ली सॉस भी इसके ऊपर फैला दी। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे फोल्ड करते हैं। देखिए मैं किस तरह से सबको कवर करते हुए इसे एक रोल बना रही हूँ। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड करना है और ये रेडी हो जाएगा। देखिए मैं फोल्ड कर ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे टूथपिक भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसे किसी पेपर में फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टूथपिक का इस्तेमाल नहीं की हूँ, बस इसे यूं ही पेपर में फोल्ड कर रही हूँ। ये एग रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं और भी एग रोल को रेडी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे जितने अनुपात में आटा ली थी और एग ली थी, मैं उतने में यहाँ पे 3 एग रोल बना के रेडी कर रही हूँ। सारे एग रोल डबल एग रोल हैं और देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।